Hello everyone, I am Abdullah Mirza and I represent Fortune Group of Companies and with me we have Mr. Anas Thank और you. आज की जो ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद है वो ये है कि हम टर्की में एक लाइफस्टाइल को कंपेयर कर सकें और जो लोग जहाँ पे रहना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए एक प्रोसेस है, उनके जहन में जो सवालात हैं कि यहाँ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या कई क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम इसको बड़ा एक लाइटर नोट पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मिस्टर अनस आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अनस नवीद है और मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। बट मैं कुछ अरसे से अब इस्तांबुल में हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह शेयर करूँगा कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर्स के लिए आया था और मैंने सप्लाई चेन अपना मेजर्स रखा था। राइट। और जब मैं यहाँ आया तो इट वाज अमेजिंग, एक्चुअली इट वाज अमेजिंग, क्योंकि आई एक्चुअली फेल्ट अ चेंज इन माय लाइफस्टाइल। हाउ? क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जाते हैं तो उसका कल्चर, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सिस्टम जब आप देखते हैं और आप उसको अडेप्ट करते हैं तो वो इट्स माइंड ब्लोइंग, आई एम टेलिंग यू। और मैंने सिर्फ सुना था, बट जब आप आके उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको फिर बेसिकली फ़ील होता है कि यार वाकई जो लोग बताते हैं या जो हम टीवी पे या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो वाकई जब आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको बेसिकली पता चलता है। खैर, तो मैंने अपना मास्टर्स यहाँ पे कंटिन्यू किया। आई वाज रियली हैप्पी। सारा यूरोपियन करिकुलम फॉलो होता है, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम बहुत अच्छा है, हर चीज़ ऑनलाइन है, कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरा जो कोर्स था वो सारा इंग्लिश में था, बट मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि दो कि आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश में होता है, बट टीचर्स साथ साथ आपको एक वो टर्किश लैंग्वेज का फ्लेवर भी देते हैं कि आपको पता हो, क्योंकि जब आपने यहाँ रहना है तो एक लैंग्वेज की चीज़ भी आ जाती है। तो बस वो मेरे मास्टर्स का सिलसिला चला, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डन विद इट। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू सेटल हियर, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एक लाइफस्टाइल आपको पसंद आ जाता है तो फिर आप उससे निकल नहीं सकते हैं। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। फॉर्च्यून के साथ एक अच्छा वक्त हो गया है मुझे और इंशाल्लाह ये आगे भी अच्छा चलेगा। सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मेरा भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस है कि एक बड़ा सबसे पहले तो हम ये देखें कि टर्की एंड स्पेशली इस्तांबुल एक मल्टी कल्चरल सिटी है। True. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और मेरा आने का मकसद ही ये था कि मैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर एब्जॉर्ब कर सकूं, डिफरेंट लोगों से मिल सकूं, डिफरेंट कल्चर्स देख सकूं। तो आई गेस दिस इज़ द प्राइम लोकेशन टू अडैप्ट दीज थिंग्स। उसमें जिस तरह मेरा जो पास्ट रिकॉर्ड है, मेरा काम एंड माई एक्सपीरियंस आर इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स। सो एक शहर जिसमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसमें इस तरह की चीज़ों का एक तो काम बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा ये लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइक यू केम फॉर योर मास्टर्स, मेरी भी ऐसी कहानी है। आई केम हेयर फॉर माई MBA, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद ये है कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद फॉर्च्यून ग्रुप और ये एक माशाल्लाह इतना अच्छा सफ़र गुजर रहा है कि एक तो लर्निंग भी बहुत सी है और दूसरा सबसे अच्छी बात, ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों को भी इन्फॉर्म करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वी आर टेलिंग आवर सोसाइटीज़ एक अनबायस्ड ओपिनियन कि क्या सच है और क्या गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये सबसे एक बहुत ही आइडियल जगह है। हमारा मकसद ही ये है आज का कि जी हम एक प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर सकें और एक लाइफस्टाइल को हम बता सकें कि कितना इधर एक पीसफुल जो है आपका लाइफस्टाइल रहता है और ये जो लाइफस्टाइल इंडेक्स है एक इकोनॉमिक्स टर्म में वो कितना बेहतर है बाकी मुल्कों से। और स्पेशली अगर हमने, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है आज के लिए वो मेनली पाकिस्तानी लोग हैं, तो उनको ये पता लग सके कि यहाँ पे उस तरह के आपका जितना एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में है उससे करीब करीब ही रहते हुए आप कितना बेहतर अपना लाइफस्टाइल को एक बसर कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जब तक आप खुद एक जगह का किसी चीज़ का फ्लेवर नहीं लेते हैं तब तक आप ऑब्वियसली लोगों को भी नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ आकर जब आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपने वो फ्लेवर लिया और जब आप खुद लोगों को आप बताते हैं और स्पेशली अपने लोगों को बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं, वो हमें देख सकते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर किस तरह है, किस तरह से हम रह रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग नज़र आती है बेसिकली।
तो वही फिर हम जो चीज़ है वो आगे भी लोगों को एडवाइस करते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जिस सेक्टर में हम हैं उसमें हम एक कंप्लीट सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं है कि हम शायद हमने आपको कोई एक प्रोडक्ट जो है वो बेचना है और उसके बाद हमारा रिलेशनशिप नहीं है। वो एक कह ले कि बस वो शुरू से एक शुरुआत होती है और फिर वो हमेशा आपके साथ ही जुड़ा रहता है। सर्विस साइकिल है ना, हम True. लोगों को एक स्टार्ट से गाइडेंस दे रहे हैं और उसमें एक किस्म की एक आफ्टर गाइडेंस भी है कि जब आप यहाँ आ जाएं तो उसके बाद अगर कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिसका उन्हें नहीं पता, या अभी पाकिस्तान में वो देयर मेकिंग अप देयर माइंड टू शिफ्ट, लेकिन वो उनके जहन में ऐसे सवालात हैं कि जी वो अभी भी रिलक्टेंट हैं यहाँ True. शिफ्ट होने के लिए, तो वो एक पूरा प्रोसेस जो है ना हम उनको चाहते हैं कि गाइड कर सके ताकि एक बेहतर से बेहतर आउटकम निकले। हम कभी भी मैं नहीं ये चाहेंगे। समझता हूँ कि हम हाँ, इतना क्लियर कट होके बताना चाहते हैं कि बिल्कुल। जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो भी अपना माइंड बना रहा है बिल्कुल। कि यार मुझे पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट होना है, उसको आने से पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी मिल जाए, उसको हर बिल्कुल। चीज़ पता हो कि उसको आने से पहले ही पता हो कि यार मैंने जाके ये चीज़ें फेस करनी है, एग्जैक्टली ये मेरे एक्सपीरियंसेस Exactly. होंगे, तो बिल्कुल। राइट। तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा अब इसको जो है ना, एक सबसे पहले तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। थोड़ा सा हमने जिक्र किया क्योंकि हमारा जो प्राइमरी एक्सपीरियंस है, ये सबसे पहला जो हमारा टच पॉइंट था इधर आके वो एजुकेशन था। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल कैसा था, टीचर्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा हम उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं और जो चीज़ें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आपको जो यूनिवर्सिटी में मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, उससे आपका क्या एक एक्सपीरियंस रह चुका है कि उसमें आपके अंदर क्या पर्सनालिटी वाइज क्या बेहतरी आई, या एकेडमिकली आपको इसका क्या एक एडवांटेज मिला? तो व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड मेमोरीज यू हैव मेड अक्रॉस दिस पाथवे? देखिए, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं, क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स किया हालच यूनिवर्सिटी से, जो कि इधर अयूब सुल्तान में, हाँ, सिटी सेंटर। यू ऑल नो कि अयूब सुल्तान जो है वो बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टर्म्स, और बड़ी दुनिया वहाँ पे आती है। बिल्कुल ऐसे। मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल उस एरिया में उसके पास ही है। और हालिच यूनिवर्सिटी का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई वुड से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नॉट जस्ट बिकॉज के सिर्फ वहाँ की पढ़ाई अच्छी थी, बट मैं समझता हूँ कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है आपके साथ। और आई वाज लकी इनफ कि जैसे ही मैं आया हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर था, तो इन्होंने अभी अभी अपना नया कैंपस जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि 5 लेवेंथ में है। और इट्स अ ह्यूज कैंपस विद 12 ब्लॉक्स, और ओलंपिक लेवल का वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, लाइब्रेरी वहीं पे है, बहुत बड़ा सा कैफेटेरिया है। सो इट बेसिकली गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली। तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर ये कि ज़ाहिर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो करिकुलम है वो सारा यूरोपियन है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और जो सबसे अच्छी और सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि जब मैंने यहाँ पर आकर पढ़ा तो मेरी क्लास के अंदर जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे वो हर कल्चर से, हर नेशनैलिटी से, दुनिया के डिफरेंट जगहों से थे और डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। पाकिस्तान में तो हम ये नोटिस करते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं बिज़नेस पढ़ रहा हूँ तो बाकी मेरे साथ के जो हैं, एक तो वो सब मेरे साथ पाकिस्तान से ही होंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो सब बिज़नेस बैकग्राउंड से ही आते हैं। बट यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि कोई चाइनीज़ लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहा है और कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे फिर उस टीचर का एक इम्तिहान होता है कि उसने उस क्लास को किस तरह लेकर चलना है। क्योंकि अगर मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ और मैं मास्टर्स भी बिजनेस में कर रहा हूँ तो शायद मेरी तो एक बेस डेवलप हुई भी है, बट जो चाइनीज़ लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए ज़ाहिर मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसको साथ लेके चलना। प्लस ये कि फिर कोर्स इंस्ट्रक्शन सारी इंग्लिश में थी तो वो एक बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए समझना। और ऑब्वियसली फिर जब आप डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, एक वो कल्चर डाइवर्सिटी आती है, फिर आप उनके नॉर्म्स देखते हैं, उनके ट्रेडिशंस देखते हैं। मतलब आप जब साथ होते हैं पढ़ाई भी होती है, फिर मैंने तरह तरह के खाने भी एक्सपीरियंस किए उनके साथ, उनकी नेशनैलिटीज़ के। तो ओवरऑल इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि आप टीम वर्क कितना अच्छा सीख लेते हो कि मैंने तसव्वुर नहीं किया था जब मैं इधर आऊँगा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई वुड बी हैविंग मोर ऑफ टर्किश पीपल इन माय क्लास, लेकिन वही वाली बात है, कुछ चाइना से है, तो किसी और कंट्री से है, तो वो एक बड़ा ही डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस था। शुरू में लगा कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। जब आप जॉब मार्केट में आते हो या आप कहीं भी अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक जो है मिलना उठना बैठना ये बहुत ज़रूरी है। आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्डिंग,
PR, once you start your own business or you have a job into sales or marketing, तो आपके यही contacts काम आते हैं further grow करने के लिए। और हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो फीसेस हैं एजुकेशनल वो बड़ी नॉमिनल सी हैं। मतलब इफ़ यू कंपेयर दीज फीसेस विद अदर कंट्रीज़ इन यूरोप, या अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करें, तो ये एक बड़ा ही नॉमिनल किस्म का इधर एजुकेशन फीसेस हैं। और उसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए लिविंग कॉस्ट भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक डाइवर्स जगह पे पढ़ रहे हो और इन अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली वे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने कहा आपने you are actually right. You are actually right. Coming here and making Turkey the decision for my masters. बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैक्टर था इकोनॉमिकली, क्योंकि आई वुड से कि दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है और जितने पैसों में आपको मिल रही है, आई मस्ट से कि दैट इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। और अगर इसी स्टैंडर्ड की एजुकेशन आप कहीं बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जाएं, तो वो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्राइस डिफरेंस और बड़ा फाइनेंशियल एक उसमें फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बात देखी जाए ना, देखें यूरोप में ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बाय 2030 दिस इज प्रेडिक्टेड टू बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी दिस स्टैंड्स 11th। तो बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर है। और सबसे अच्छी बात एक और भी ये भी है कि पाकिस्तानी लोगों की और टर्किश लोगों की आपस में एफिलिएशन बहुत अच्छी है। जिस तरह आपको पता है ये आपस में वो टर्किश में कार्दिश जो ब्रदर जो करते हैं भाई, तो एक बड़ा अच्छा हमारा पास रिकॉर्ड है। हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ काम करती है। टर्की ने बहुत सी डेवलपमेंट्स में हमारी हेल्प की है, जो मेट्रो लाइन है और वो लाहौर में डॉल्फिन पुलिस है, उसकी ट्रेनिंग और उसका सारा सेटअप। तो ये यहाँ पे आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है कि यू डोंट फील कि आप बहुत ज़्यादा की एक फॉरेन एक क्रिएचर हैं इधर पे, और इस तरह के आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। मतलब बड़े हेल्पफुल लोग हैं, आपको गाइड करेंगे। ये एक बड़ा अच्छा दो यू आर राइट कि लोग बहुत हम्बल हैं। एक प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज का, बट बिलीव मी मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कभी इस तरह की तंगी नहीं हुई कि अगला मुझसे या तो बात नहीं कर रहा या मैं उसको बात समझा नहीं पा रहा। ऑब्वियसली आपके पास अब टेक्नोलॉजी है, आप कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब फॉर एग्जांपल कोई टर्किश बंदे से आप बात कर रहे हैं और वो अगर ये देखें ना कि आप कोई एफर्ट डाल रहे हैं कि आप टर्किश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं या आप उससे पूछ लेते हैं, तो वो इतनी खुशी से आपको वो बात बताते हैं और वो अल्फाज आपसे शेयर करते हैं और उनको बड़ी खुशी होती है कि जब आप उनसे उनकी ज़बान में बात करते हैं। तो ट्रू, मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि बड़े वेलकमिंग हैं, बड़े हेल्पफुल हैं और बड़े आपको कह लो कि आपके साथ मिल के चलने वाले हैं और बड़े लॉयल हैं आपके साथ। हाँ, ये तो कोई रेसिज्म नहीं है, कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप किसी और नेशनलिटी से हैं, किसी काम में अमल दखल नहीं है, बड़ा फ्रीडम से आप यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और उसकी एक वजह ये भी तो है क्योंकि एक टूरिज्म इनका बहुत बड़ा सेक्टर है। और जिस तरह अभी रिसेंटली इस्तांबुल वाज अवॉर्डेड द नंबर 1 सिटी फॉर टूरिज्म इन द वर्ल्ड। तो इतनी मतलब फेमस सिटीज होने के बावजूद पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स इस्तांबुल। तो उनमें एक अपनायत और एक बड़ा वेलकमिंग अप्रोच है इन लोगों की, जिसकी वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि जी आप अगर चलें, रहना तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ आएँ, एक्सपीरियंस करें, अपनी हॉलीडेज़ प्लान करें, बच्चों के साथ आएँ, बैचलर हैं तो अकेले आएँ, एंजॉय करें। तो ये एक बड़ा एक जब हम काम की बात भी करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे रहना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ भी है, तो हमेशा हम उसको पहली गाइडेंस यही करते हैं कि आप एक दफ़ा आएँ, बिल्कुल आकर देखें कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, मार्केट्स कैसी हैं, किस तरह रहेंगे, क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिल रही हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो जब तक आप आकर खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बेशक 10-15 दिन के लिए आएँ, फैमिली के साथ आएँ, घूमें फिरें, एरियाज़ एक्सप्लोर करें, देखें किस तरह रहना है, आपको समझ में आने लगेगी। फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि मुझे किन किन एरियाज़ में रहना है, कौन से एरियाज़ हैं जो कि लिविंग के लिए सूटेबल हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आने हैं। तो वो ऑब्वियसली जब आप आते हैं, आप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि फिर तभी आप अपना माइंड बना सकेंगे कि बेसिकली आपने यहाँ पे आना भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें आप देखें ना, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपने जिस तरह मार्केट की बात की है, तो उस बात को मैं आगे लेके चलना चाहूँगा कि मार्केट बिजनेस वाइज जो इसकी जियोग्राफिक लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यू हैव एक्सेस टू अक्रॉस द ग्लोब। आपने यूरोप में कोई एक्सपोर्ट करनी है, आपने कहीं और चीज़ें भेजनी है, मंगवानी है, पाकिस्तान को भी देख एग्जैक्टली। तो ये एक इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन ऑल द कंट्रीज आई वुड से। तो जिस तरह बॉस्फोरस एक बड़ा एक इनका वाइटल रूट है,
उसमें जो ट्रेड है उसमें क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, अगर बाकी दुनिया भी उठा रही है। तो अगर आप पाकिस्तान से कोई ऐसी प्रोडक्ट यहाँ से यूरोप भेजना चाहते हैं, इफ़ यू वांट योर सेल्स ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस हेयर, ताकि True. आप दूसरी कंट्रीज़ को पिच आउट कर सकें, अपनी तो रीच ये बढ़ा रीच सकें। बढ़ा सकें। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया है। तो आइडियल जो है ना ये True. एक जगह है, True. इसमें हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है। और ये हम इस वजह से नहीं कह रहे कि जी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने टर्की की बहुत सी तारीफ़ें करनी है। ये असल में फैक्ट्स हैं, ये सच्चाइयाँ हैं जो आज हम शेयर कर रहे हैं। अब बहुत से ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है, हर मुल्क में, हर सिटी में अप्स एंड डाउन्स, प्लस एंड माइनस हर जगह देखने को मिलते हैं। कुछ हम इधर नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह टूरिस्ट सिटी है तो बड़े छोटे मोटे स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ। लेकिन अगर हम, जो बंदा ट्रैवल करता है फ्रीक्वेंटली, उसको पता है कि जितने भी टूरिस्टिक सिटीज़ हैं दुनिया में वहाँ पे स्कैम्स होते रहते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को तो नहीं इस तरह सुधार सकते, लेकिन अपने आप को हम विजिलेंट, केयरफुल True. और बड़ा एक जो है ना सोच समझ के हमें चीज़ें एक कदम उठाना चाहिए। और कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई बड़े मसले नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा ये है कि कोई आपसे तो कोई मगिंग का इंसिडेंट छोटा एग्जैक्टली मोटा, या कोई आपको कोई 200-400 प्राइस लीरा थोड़ा ऊपर सा बता ज़्यादा दें। कोट कर देगा, तो वो आपने उसे नेगोशिएट किया, अच्छे आपने इखलाक उसको दिखाया, ऐसा। तो वो भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें तो मतलब इट्स नॉट कि आप ये चीज़ें सोच के कहो कि जी मैंने तो नहीं आना टैक्सी। जी। तो दिस इज समथिंग वेरी माइनर एंड दिस इज नेचुरल के दुनिया में हर चीज़ का प्रो एंड कॉन है। आप कोई भी बिल्कुल। कंट्री उठा लें, पूरी दुनिया में देख लें, कोई भी जगह कहीं भी चले जाएं, देयर इज ऑलवेज दिस साइड ऑफ दैट कंट्री के कहीं ना कुछ छोटा मोटा जो है वो चल रहा होता है। बट देन अगेन Exactly. आप बात करते हैं सिस्टम की, वन द बिल्कुल। सिस्टम इज देयर, तो वो चीज़ें फिर वो कंट्रोल भी हो जाती हैं। ठीक Exactly. है, जाहिर है लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, फिर उनमें से कोई ना कोई चंद एक लोग ऐसे निकल भी आते हैं कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो उससे फिर ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में आप अपने आप को केयरफुल रख के चलते हैं, हमेशा अपने विजिलेंट रहते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स में, तो वो आप कहीं पे भी रहें आपको विजिलेंट रहना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि शायद इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं, बट इसलिए भी कि फॉर एग्जांपल आप केयरफुल नहीं है, यू कैन इवन ड्रॉप योर सेल फोन समवेयर और कल को आप बिल्कुल। कहें कि जी मेरे साथ ये हादसा मेरे हो साथ गया, ये तो हो वो गया। आपकी केयरलेसनेस भी हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है उन चीज़ों को तो आपने खुद जितना बिल्कुल। ख्याल करेंगे उतना ही हाँ। बेहतर होगा, और तो वो भी है। अब अगर हम बात करना चाहें थोड़ी सी मेडिकल साइड की, हेल्थ साइड की, तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूँगा कि आपका उस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, ऑब्वियसली एक बड़े एडवांस सिस्टम के साथ चल रहे हैं मेडिकल में, और इनका जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म से रिलेटेड, वो है मेडिकल टूरिज्म। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कंपनीज एडवर्टाइज कर रही होती हैं कि आप टूरिज्म के लिए भी आएँ और साथ साथ अपना जो Treatment मसला के लिए है, भी। कोई ट्रीटमेंट है, वो भी ठीक करा True, लें। और वो true. सबसे बड़ा मसला है यहाँ जी, पे जी, जो मेरे बिल्कुल। साथ भी चल रहा टर्की है, इज नोन फॉर दैट। नोन फॉर इट। और मैं भी देखें कोई ना कोई जल्द जो जरूर, है इस जरूर। बारे में प्लान कर रहा हूँ। नहीं, तो, अगर आपको भी इस हाँ। तरह का कोई प्रॉब्लम है तो एस्थेटिक्स का, स्किन केयर बिल्कुल का, बिल्कुल हेयर ऐसे ही है। ट्रांसप्लांट्स का, टर्की इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ट्रांसप्लांट दैट। तो मतलब आप नोटिस करें जो आज इधर लोग आते हैं कि कितने यूरोपियन लोग और इवन पीपल फ्रॉम all over यूनाइटेड the world, स्टेट, yeah. ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस, एंड दे आर रोमिंग अराउंड। दे यू सी दैट उनकी वो पट्टी भी बंदी होती है और वो अपना करवा के, और वो 2-4 महीने में, आई डोंट नो द टाइम स्पैन, बट ये है कि कभी किसी से इस तरह का नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना। बड़े मेरे कुछ अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने भी ये प्रोसेस यहाँ से करवाया है, तो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन ये तो चलें एक स्टैटिक सेंस का, हम उस साइड पे आ गए थे। लेकिन जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं वो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट है। इनके हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल बड़े साफ़ सुथरे हैं, इनका प्रोसेस बड़ा क्लियर है, सिस्टमाइज्ड है। और अगर आप यहाँ के सिटीज़न हैं, जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट ले लेते हैं, तो उस पर आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, सब्सिडाइज रेट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत एक कह लें कि डेवलप मुल्कों में ही मिलती हैं। और अगर वही जिस तरह हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में या उतने ही बजट में अगर आपको चीज़ें बेहतर मिल रही हैं, तो व्हाई नॉट अपलिफ्टिंग योर लाइफस्टाइल इंडेक्स। ये एक हमारा, एक मेरा सब अपने दोस्तों से, फैमिली अपने से, सबसे मैं यही कहता हूँ कि अगर उसी चीज़ में, उसी चादर में रहते हुए आप कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। प्लस आप अगर एक कंपैरिजन भी करें, लेट्स सपोज हम मलेशिया की बात करते हैं, हम दुबई की बात करते हैं, तो ठीक है आपको लाइफस्टाइल वहाँ पर भी मिल जाता है, बट टर्की जो डिफरेंशिएट करता है वो बेसिकली कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पासपोर्ट जो ले रहे हैं, उसके साथ आप अपना फ्यूचर किस तरह सिक्योर कर रहे हैं, कि आप यहाँ के एक सिटीजन बन जाते हैं पहली बार, ठीक है।
उसके बाद आपको प्रॉपर्टी तो मिल गई, ठीक है, और प्रॉपर्टी ने आपको प्रॉफिट देना ही देना है। बिल्कुल देना फिर जब आप यहाँ रह रहे हैं तो वो एक लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत बेहतर हो जाता है। कल को आपको इलेक्शन में वोट डालने का राइट भी मिल जाता है, ठीक है, फिर आपको सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें शायद आपको दुबई में या मलेशिया में या इस तरह की कंट्रीज़ में नहीं मिलती हैं, इवन कि आप वहाँ पे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ को भी अगर आप ज़हन में रखें तो दिस इज़ यू नो मच ऑफ अ बेनिफिट कि लॉन्ग टर्म में क्या है। फिर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी एज है या कोई बड़ी एज के हैं तो उनके लिए हो सकता है लैंग्वेज को अडॉप्ट करना मुश्किल हो, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो तो फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर जाते हैं। स्कूलिंग में जब आप वो सीखेंगे तो उनके लिए एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और स्कूलिंग से हमें ये भी बताना चाहिए कि बीइंग टर्किश नेशनल, आप जब पासपोर्ट एक्वायर कर लेते हो तो किस तरह जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो पब्लिक स्कूल्स में फ्री है, और आगे जाके हायर एजुकेशन में भी ये बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बीइंग अ फैमिली मैन। शायद हम भी अभी इस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से ना समझ पाएँ क्योंकि अभी इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, लेकिन जिन लोगों की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो आई एम श्योर कि मेरी इस बात को समझ रहे होंगे बड़ी अच्छी तरह ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपनी फैमिली प्लानिंग, बजटिंग, और फिर उसके अंदर एक आपको सब्सिडाइज्ड चीज़ें मिल रही हैं और वो भी एक टॉप क्वालिटी चीज़ें। तो इससे अच्छा मतलब क्या ही हो सकता है। ओवरऑल इफ वी सम इट अप तो वो यही बात है कि आप बेसिकली इफ यू आर इन्वेस्टिंग एन अमाउंट, इन्वेस्ट करते हुए आपको हमेशा यही सोचना होता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट का फल क्या है। बिल्कुल, और मल्टीपल स्ट्रीम्स फल है ना, ये सिंगल स्ट्रीम फल नहीं है। बिल्कुल, और वो सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया एंड दैट्स इट और आपको कल को उस पर रिटर्न आ जाएगा। आप बेसिकली एक लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं, एक लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड कर रहे हैं, और ये कि आप लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। बिल्कुल, और आप अपना एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, यू नीड टू ग्रैब इट, यू नीड टू टेक द चांस, यू नीड टू सी कि उसमें क्या रखा है। आदमी की मतलब पहचान ही ये है कि वो अपॉर्चुनिटी राइट टाइम और राइट प्लेस पे जो है वो उसको क्लिक कर जाए। ट्रू। तो बस इसी तरह जो हमारा एक एक्सपीरियंस था वो ये था, और अब हम जब इस सेक्टर में हैं और हम लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, और आप लोगों को हम ये बताते हैं कि यहाँ पे आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अपने मुल्क से एक अटैचमेंट होती है, मेरी भी बहुत अटैचमेंट है, बिल्कुल आपकी बरादरी है, यू कैन नॉट लीव दैट। और उस यू कैन नॉट लीव का मेरा ये भी मतलब है कि ये जितना करीब है, एक शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट है, आप आए जाएं, ट्रैवल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू लिव हियर देन ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड टू गो बैक एंड फोर्थ एज वेल। तो मैं खुद पर्सनली दिल से ये कहता हूँ कि मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड कि अपनी रूट्स को कभी ना भूलें। आपकी जो रूट्स हैं वही आपकी पहचान है। तो उसमें फिर एक और बात ये भी है कि आप जिस मुल्क में आ रहे हैं यहाँ पे भी वही एक आपको कल्चरल नॉर्म्स मिलते हैं, एक आपको आपके मज़हब का सारी हिस्ट्री नज़र आती है, आपको अजान सुनने को मिलती है। इधर आपकी इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं, ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है। तो ये एक मतलब, और सबसे बड़ी बात कि आपको फ्रीडम है, कोई आपको नहीं पूछेगा कि जी आप नमाज पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं खुलकर कर सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कपड़े क्या पहन रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो ये चीज़ें ही होती हैं जो बेसिकली आप देखते हैं कि जब आपने कहीं मूव करना है तो वो जो एक आप कह लें कि वो कल्चर का जो शिफ्ट आता है वो आपके लिए एक थोड़ा सा शॉक होता है ना। बट जब आप इस तरह की किसी कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट डजंट कम एज अ शॉक टू यू, फिर वो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इट्स मोर ऑफ अ कैलकुलेटेड थिंग कि आपको आइडिया होता है कि इतना ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। और वाकई हाँ, जुबान का थोड़ा सा आता है। पहले दिन मैं भी जब लैंड किया तो आई वाज लाइक यार थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो दो चार दिन नहीं तो चलो 1-2 हफ्ते में आपको बेसिक्स तो समझ आना शुरू हो ही जाती हैं। और अगर आपका कोई जान पहचान वाला इधर है, दोस्त यार है, कोई अजीज अहबाब है, एंड अ लॉट ऑफ टर्किश पीपल स्पीक इंग्लिश नाउ, तो वो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है एंड यू नो गेट ऑन द ट्रैक। इट्स द सेम लाइक कि जिस तरह टर्किश लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, उसी तरह हम लोग टर्किश बोलना शुरू कर देंगे। वो तो यही है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता रहते हैं, बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और हकीकत भी यही है कि आप एक ज़बान को जितना मर्जी स्टडी कर लें, जब तक आप वो बोलते नहीं है किसी से, आप उस पर ग्रिप नहीं कर सकते। तो वो जाहिर है जब आप एक दफ़ा यहाँ मूव कर जाते हैं, आप टर्किश नेबरहुड में रहते हैं, आसपास लोगों से आप बात करते हैं, कोई सौदा लेने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बात करने से ही फिर आप जो है उसमें
फ्लुएंट भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने नेबर्स का जिक्र किया तो बड़े फ्रेंडली नेबर्स हैं मेरे तो, स्पेशली बड़े अच्छे हैं। रमज़ान था तो अफ्तारी भी आती अच्छा थी, जी, सहरी भी आती थी। इससे बेहतर आपको क्या हाँ, चाहिए। तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है कि आपको वो और इस तरह अडैप्ट कर रहे आपने हैं। रमज़ान का हाँ। जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हमारा पाकिस्तान का तो वो पुराना एक ट्रेडिशन है कि वो रात को सहरी के टाइम वो हाँ, ढोल हाँ, वाले हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ। अब शायद पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं कि वो नहीं नहीं मिलता करते। देखने को, लेकिन यहाँ यहाँ के पे जितने नेबरहुड्स हैं हाँ, वहाँ पे आज भी वो सहरी के टाइम वही ढोल बिल्कुल, बजाते हैं और बिल्कुल, आपको बिल्कुल। जगाने के लिए आते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल। आपको सारी मेमोरीज याद आती इतनी हैं। खूबसूरत जगह पे आप अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे हो, सहर पे बैठे हो, शाम को आपको रूह अफ़ज़ा भी मिल रहा है इस जैसे बिल्कुल, मुल्क में, बिल्कुल, एक मॉडर्न जगह पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन इफ समबडी मेक्स इट। तो थोड़ा सा मेरा हाल है हमें इस सारी पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले ना एक्सपेंसेस भी शेयर करने चाहिए, जो बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है ना, जो कि आजकल पाकिस्तान में बड़ा सुनने को मिल रहा है कि जी बिजली का बिल बहुत आ गया, गैस का बिल बहुत आ गया। मुझे मिलता है घर वालों से, आई एम श्योर हर कोई कंप्लेंट तो नहीं कहना चाहिए, बट ये है कि थोड़ा आप सा गुजर रहे हैं उस चीज़ गुजर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब यू हैव टू गो थ्रू इट। जिस तरह अभी जो फ्लड का मसला था, अल्लाह ताला बहुत जल्द वो बेहतर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इधर ये बताते हैं कि एनर्जी के रिसोर्सेज का एक तो मसला कोई नहीं है, लोड शेडिंग वाला तो बिल्कुल ही नहीं है बिल्कुल मसला, ऐसे। और बड़े इकोनॉमिकल से बिल्स आते हैं। मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं फैमिली के साथ तो नहीं रहता, बट स्टिल मेरा मैक्सिमम भी अगर बिल चला जाए ना तो 1000-1500 लीरा, मतलब 1000 to 1500 लीरा मेक्स कितने बन गए पाकिस्तानी, कोई 15,000, मतलब मैक्सिमम भी आप चले जाएं तो 20,000। तो 20,000 में अगर आपके पूरे अपार्टमेंट का बिल आ रहा है, जिसमें आपकी गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, इवन इंटरनेट है, और 2 से 3 लोग रह रहे हैं, विच इज़ वेरी नॉमिनल। आप इधर फैसिलिटीज़ देखें, ना लाइट जानी है ना गैस जानी है, बाकी आपको हर किस्म की इधर सहूलत मैसर है। तो ये एक बड़ा अच्छा आई वुड से एक ये भी चीज़, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन भी अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये भी एक बड़ी आजकल जी पेट्रोल डलवाते बड़ा आजकल लोगों को दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि जी हमारा टैंक इतने का फुल हुआ, इतने का फुल हुआ। तो सबसे पहली बात तो आप जिस तरह खुद भी हम कम्यूट करते हैं इधर के, गाड़ी का इतने हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं, और गाड़ी हो भी तो मैं समझता हूँ कि जब आपके मुल्क का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की, या हम बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल की, जिसने सुबह 9 बजे शायद अपनी नौकरी पे या अपनी यूनिवर्सिटी अपने इदारे को जाना है, और उसने शाम को वापस आना है, जिसको सारा दिन गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ी पे कम्यूट करके जाए, गाड़ी सारा दिन वहाँ खड़ी रहे, फिर शाम को वो वापस आ जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है अगर आपके पास पब्लिक कम्यूट अवेलेबल है और आप उसको उससे एक्सेस कर सकते हैं आराम से, तो आप उसके थ्रू जाएं ना। आप सिर्फ अपनी क्या कहते हैं कि उसको इकोनॉमिकल देख रहे हैं, बल्कि ऑब्वियसली ईज ऑफ एक्सेस है, ईज ऑफ एक्सेस। ट्रू। आप सिर्फ स्टूडेंट की अगर ना बात करें, लोकल टर्किश लोग जो हैं, मतलब दे ओन कार्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी गाड़ियां घर पे होती हैं, अनलेस अनटिल उन्होंने शहर से बाहर जाना है या फैमिली के साथ जाना है। तो यहाँ और बड़ा इकोनॉमिकल है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जिस तरह वो स्टूडेंट कार्ड इनका एक होता है, उसमें मंथली पैकेज आप करवा लो, और वो एक टैब्स मिल जाते हैं रीजनेबल सा, आई गेस, और वो हर इंसान करवा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही हो, वो मतलब एवरी कॉमन मैन हैज द एक्सेस कि वो आप एक पैकेज करवा लें। अगर आपको लगता है कि आपने फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है, रोज आपकी ट्रैवलिंग है, तो बस आप वो एक महीने के लिए उसको रिचार्ज करवा लें और आपको कुछ 200-250 टैब्स मिल जाते हैं, उसमें आप आराम से तो ना होने के बराबर वाला ये खर्चा है, और उस ना होने में आप बहुत कुछ जो है एक्वायर कर सकते हो। आप पूरा शहर घूम सकते हो। अगर हम स्पेसिफिकली इस्तांबुल की बात करें, बड़ा ही वेल कनेक्टेड, मतलब मेरे कुछ दोस्त यूरोप से आए हुए थे यहाँ पे, एंड दे वर वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी टू सी कि जहाँ कितने ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आपकी मेट्रो लाइंस हैं, सबवे ट्रेन है, फेरी है, ट्राम बॉय है, टैक्सी है। तो ये एक मतलब बड़ा ही वसी किस्म का नेटवर्क है, और इसका बड़ा हमें फ़ायदा है, और ये है कि ईज़िली हमारा जो डे टू डे लाइफ के काम हैं वो हो जाते हैं, आनी चाहिए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि हमने जितनी भी ये चीज़ें डिटेल में हमने आज डिस्कस की हैं, ये बहुत सारे ऐसे सवालात आपके जवाब आपको दे चुके होंगे जो कि शायद आपके ज़हन में चल रहे होंगे अगर आप यहाँ आने के देख रहे हैं। और मज़ीद भी आगे आने वाले वक्तों में हम इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जी। और हम तो चाहेंगे कि हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी डिस्कशन शुरू कर दें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि जी मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं आता, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइंड से आ रहा हूँ, बिजनेस माइंड से आ रहा हूँ, तो फिर उसमें क्या इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से है, क्या हमारे यहाँ पे रिटर्न्स हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी फ्रूटफुल है, तो ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। एग्जैक्टली।
ये जी बड़ा मज़ा आने वाला है हमें भी और बिल्कुल, व्यूअर्स को भी बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये एक बड़ी फ्रेंडली किस्म की टॉक होगी। एंड आई वुड से कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहें कि जी इस टॉपिक पे बात करें, तो वी वुड लव टू टॉक ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। तो फॉर नाउ मेरा ख्याल है कि अब हम इजाज़त लेते हैं बिल्कुल, और ये है कि अपनी अगली कोई रिसर्च शुरू करते हैं, आपके लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। तो टिल देन मेरी तरफ से जी रब रखा। मिस्टर अनस, अगर आप अपना बहुत ख्याल रखें और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, हमसे रब्ता करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करें और हमारी टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।